उसमें क्या मानदेय है, क्या मायने रखता है, वो उसमें घर खर्च चलता है? सोच कर देखे जरा एक बार हमारी सरकार। का भी काम है, एक्सेल पर ये सीट बनवाए। मजदूर लेवल जो मजदूर हमसे ज्यादा कमा लेता है, मजदूर से भी गिरी हुई क्वालिटी में रखा हुआ है। मानदेय दिया जाएगा, हमें वेतन नहीं मिलेगा, हमें वॉलंटियर्स कहा जाएगा, हमें सरकारी कर्मचारी छोड़िए मजदूर का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। धमकियों से काम लेते हैं। प्यार मोहब्बत तो हमारा डिपार्टमेंट भूल गया है, शायद इसीलिए आज रोडों पे उतरी है इतनी सारी महिलाएं। मेरा नाम प्रियंवदा है और मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन से हूँ। आज हम लोग यहाँ केजरीवाल के घर के बाहर यानी दिल्ली के सीएम के रेसिडेंस के घर के बाहर हम इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली की आंगनवाड़ी वर्कर्स, क्योंकि हम आज 2022 में जब महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है, काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम लोग 5,000 और 10,000 में काम करने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि 2017 में हमारी एक स्ट्राइक चली थी, 58 डेज चली थी, मतलब 58 दिनों की एक हड़ताल चली थी यहीं केजरीवाल के घर के बाहर। उस 58 दिनों की हड़ताल के बाद इस मुख्यमंत्री को हमारा मानदेय दोगुना करना पड़ा था। मजबूरन इसे हमने घुटनों के बल बिठाया था कि हमारा मानदेय दोगुना करे, लेकिन अब 2017 से 2022 आज हम देखें तो यहाँ तमाम चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, चाहे वो रसोई गैस हो, तेल हो, घर में तमाम जो खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके उनके दवा इलाज तक के खर्चे, किराया भाड़ा, हर जगह ही इतनी बढ़ोतरी हुई है महंगाई में, लेकिन हमारा मानदेय वही का वही है। हम लोग जानते हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उसमें से जो मैक्सिमम लोग हैं उनके घर का खर्चा इसी ऑनरेरियम से चलता है, उनके घर का खर्चा इसी मानदेय से चलता है। कई लोग सिंगल मदर्स हैं, आप खुद सोचो कि इस महंगाई के दौर में वो 5,000 और 10,000 में कैसे अपने घर का खर्च चला सकते हैं। देखिए, स्कीम वर्कर्स में जो ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, उसके तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स काम करती हैं। जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार हमारा मुख्य काम है महिलाओं को, लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट मदर्स को, बच्चों को पोषाहार बांटना, उनके वेट्स, उनकी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है उनको सर्वे करना, मतलब उन पर एक नज़र रखना। लेकिन समय के साथ हमारी जो जिम्मेदारी है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट सहेली समन्वय केंद्र जैसी स्कीम्स को लागू करके हमसे 4 बजे तक बेगारी करवा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो फॉर्मल प्री स्कूलिंग है बच्चों की, उसकी जिम्मेदारी हम ले लें, यानी कि प्राइमरी के जो टीचर्स हैं उनको हटा करके ये काम हमें दिया जाएगा। दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार ही आंगनवाड़ी के वर्कर्स और हेल्पर्स का जो काम है उसके अलावा भी कई काम जो उनके बाउंड्री में आता ही नहीं है, उसके अलावा भी कई काम उनसे करवाए जाते हैं, जैसे आधार कार्ड का काम, सेंसस का काम, BLO का काम, यहाँ तक कि जानवरों के सर्वे का काम। इलाके में कितने जानवर हैं इसका सर्वे करके आंगनवाड़ी वर्कर्स देती हैं। आपको हैरत होगी जानकर के कि कोविड के दौरान जब ये फ्रंटलाइन वर्कर्स और उनके लिए फूल और मालाएं बरसा रहे थे, तब इन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पे काम कर रही थी, लोगों के घरों में जाके मास्क, उनके कोविड की रिपोर्ट्स ले रही थी, उनके दवा इलाज का ख्याल रख रही थी। इन दोनों सरकारों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को मास्क, सैनिटाइजर तक प्रोवाइड नहीं किए। ये इनका काम नहीं था। हम इनका वोट बैंक है। केजरीवाल को इतने वोट मिले कैसे? हमसे ही मिले हैं। कितने सारे
मानदेय दिया जाएगा, हमें वेतन नहीं मिलेगा, हमें वॉलंटियर्स कहा जाएगा, हमें सरकारी कर्मचारी छोड़िए मजदूर का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। हमारा कार्यभार जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखते हुए, दूसरा ये कि जिस तरीके से महंगाई आज बढ़ रही है, लास्ट टाइम हमारा ऑनरेरियम इंक्रीमेंट हुआ था 2017 में, उसके बाद तकरीबन 10,000 और 5,000 वर्कर और हेल्पर को मिल रहा है। इसमें विडो महिलाएं बहुत हैं। विडो महिलाओं की पेंशन काट दी गई है। ये कहा जाता है कि 1 लाख से ऊपर जिनकी इनकम बनती है उनको पेंशन नहीं दी जा सकती। इनको तो हमारा दिख रहा है ना अब 9,678। तो आप क्या मान सकते हो 1 साल में अगर 1 लाख अगर कोई ले रहा है 1 साल के अंदर, सालाना आय जिसे 1 लाख कहते हैं, क्या 1 लाख के अंदर हम अपना पालन पोषण या अपने बच्चों की सुरक्षा या अपने बच्चों की सेफ्टी कुछ भी प्रबंध कर पाएंगे? ये चाहे सुपरवाइजर हो, सीडीपीओ हो, चाहे केजरीवाल हो, हम सीधे उनसे हल्ला बोलेंगे। उनकी कोई माँ हो या कुछ हो, उनको इस पूरे इसमें लाना भी नहीं चाहिए हमें। दिल्ली सरकार कोविड के दौरान पिछले साल अगस्त में अपने विधायकों, अपने मंत्रियों की तनख्वाह में 66% की बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन जो लोग स्कीम वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर कार्यरत हैं, उनके पास देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट में इतने बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, उन्हें 80-80 हजार लाख रुपए सैलरी मिल रही है, हर तरह की सुविधाएं उन्हें दी जा रही है, सिर्फ वो कुर्सी पर बैठे। उन्हें कम से कम सोचना तो चाहिए। हम घर घर जाकर THR बांट रहे हैं। 9,700 रुपए क्या मानदेय है, क्या मायने रखता है वो? उसमें घर खर्च चलता है? सोच कर देखे जरा एक बार हमारी सरकार कैसे घर खर्च। और जो सहायिका है हमारे साथ जो खाना बांटती है, उसको तो सिर्फ 4,839 रुपए दिए जाते हैं, हमसे भी आधे दिए जाते हैं। ये सोचिए जब हमारा घर खर्च नहीं चल रहा तो सहायिका का घर खर्च कैसे चलेगा? तो आप हमें जगह अवेलेबल करो। हमने कब मना किया? हम मना करते जाने से? हम तो कहीं भी मना नहीं करते, हम तो कहते चले जाएंगे। तुम अच्छी जगह दे दो, तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम आंगनबाड़ी वर्कर्स, स्कीम वर्कर्स की जो इंक्रीमेंट की थी ऑनरेरियम में, वो 2011 में की थी। उसके बाद 2018 में मोदी जी ने एक ऑनलाइन मीटिंग ली। उस मीटिंग में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि तमाम स्कीम वर्करों को 1,500 और 750 रुपए की भीख दी जाएगी इंक्रीमेंट। लेकिन 40 महीने होने को आए हैं, मोदी जी का जो ये अनाउंसमेंट था, जो ये घोषणा थी, वो बाकी उनके घोषणाओं की तरह जुमला ही साबित हुई है। हमें तो ये 1,500 750 रुपए भी नहीं मिले हैं। एक पोषण ट्रैकर ऐप चलाई गई है आंगनवाड़ी से रिलेटेड, उसमें कुछ डाटा फीड किया जाता है, लेकिन वो पोषण ट्रैकर ऐप चलती नहीं है। चलती है तो रात को 9 बजे के बाद कुछ चली, तो रात को 9 बजे के बाद हम अपने घर का काम करें, बच्चे देखें, पति देखें। हमारे को मजबूर किया जा रहा है बेलगारी के लिए, और अब मजबूर होके हम सड़कों पर उतरे, हम बेलगारी नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करने में पहले ये फोर्स अप्लाई करते हैं, लाठीचार्ज कर दिया। ये